जल का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें फायदे की जगह नुकसान हो जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि अगर इस जल का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया जाता है तो भक्त को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाता है। इस अभिमंत्रित जल का प्रयोग करेंगे ना तो आप धीरे धीरे अच्छी बात सोचने की क्षमता को खत्म कर देंगे, यानी आप अच्छी बात सोच ही नहीं सकते किसी चीज को लेकर। जय श्री सीताराम जी। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो हनुमान जी के सामने आप लोटे में जल रखा हुआ देख रहे होंगे, यह जल लगभग सभी हनुमान भक्तों के घरों में रखा जाता है। यानी सभी हनुमान भक्त अपने घरों में हनुमान जी के सामने एक लोटे में जल जरूर रखते हैं। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि यह जो जल होता है ना, बहुत बहुत पावरफुल होता है। अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना के लिए इस जल का प्रयोग सही तरीके से करेंगे ना, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपके जीवन की कोई ऐसी परेशानी जो बहुत दिनों से चली आ रही है, चाहे वह बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे वह कर्ज से रिलेटेड हो, चाहे वह असफलता से रिलेटेड हो, जो भी परेशानी हो, अगर वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है तो आप इस जल का प्रयोग सही तरीके से करें। आपकी परेशानी अवश्य दूर होगी। लेकिन आप सभी जब भी इस जल को हनुमान जी के सामने रखें ना, तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ही रखें। गंगा जल डालने से ना कोई भी जल शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, जब भी हनुमान जी के सामने इस जल को रखकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, रामस्तुति का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, तो यह जल और भी पावरफुल हो जाता है। यह जल अभिमंत्रित हो जाता है और इस जल के प्रयोग करने से आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो इस जल का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें फायदे की जगह नुकसान हो जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि अगर इस जल का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया जाता है तो भक्त को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाता है और उनके जीवन से परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। और ऐसे भक्त समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वे सोचते हैं कि हम तो हनुमान जी की बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं, उनका अभिमंत्रित जल भी पी रहे हैं, फिर भी हनुमान जी हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं, हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हो रही है, हमारे जीवन से परेशानियां खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। अगर आप सभी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इस अभिमंत्रित जल का प्रयोग कर रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस वीडियो को बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो इस जल का प्रयोग तो करते हैं लेकिन बहुत सारी गलतियां भी करते हैं जिसकी वजह से उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, उनका कष्ट दूर नहीं होता है। हम आप सभी को एक बात बता दें कि यह जो जल है इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अगर आप इसका प्रयोग सही तरीके से करेंगे ना, तो यह जल स्थिर लक्ष्मी का वास भी करवाता है आपके घर में। यानी इस जल के सही प्रयोग से आपके जीवन में जो पैसों की तंगी है वो भी दूर हो जाती है। पैसों की तंगी से ना बहुत सारी समस्याएं हम सभी के जीवन में आ जाती है। तो अगर आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है तो इस जल का प्रयोग जैसा हम आप सभी को बता रहे हैं वैसा करना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास भी होगा। तो आइए जान लेते हैं कि इस जल का प्रयोग कैसे करना है और कौन सी गलती है जो नहीं करनी है। दोस्तों, जब भी आप यह जल हनुमान जी के सामने रखते हैं तो इस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ही रखें और इस जल को जब भी रखें तो आप जहाँ खड़े होकर या बैठकर पूजा करते हैं तो अपने से बाईं तरफ इस जल को रखिएगा और इस जल को
आप हनुमान जी के पास से तभी उठाइएगा जब आपका दिया पूरी तरह से जलना बंद हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो मेरा दिया है वो पूरी तरह से जल गया है, यानी जब तक आपका दिया जलेगा तब तक आप इस जल को मत उठाइएगा। जब आपका दिया जलना बंद हो जाएगा इस तरह से, तब आप इस जल को उठाकर पी जाइएगा। अगर आप अपने लिए पाठ करते हैं तो आप खुद पी जाइएगा, और नहीं तो जिसके लिए आप पाठ कर रहे होंगे आप इस जल को उन्हें पिला दीजिएगा। और आप सभी इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि जब भी आप इस अभिमंत्रित जल का प्रयोग करें तो नॉनवेज खाकर बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से ना आपकी पूरी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। अगर आप नॉनवेज खाकर इस अभिमंत्रित जल का प्रयोग करेंगे ना तो आप धीरे धीरे अच्छी बात सोचने की क्षमता को खत्म कर देंगे, यानी आप अच्छी बात सोच ही नहीं सकते किसी चीज को लेकर। और जब आप अच्छी बात सोच ही नहीं सकते, आपकी सोच ही नहीं अच्छी होगी, तो आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा कैसे होगा, आप खुद विचार करके देख लीजिए। ये जो गलत खान पान होता है ना, नॉनवेज खाना, नशा करना, ये सब व्यक्ति की बुद्धि को दूषित करता है। जो भी व्यक्ति ऐसी चीजों का सेवन करता है, यानी गलत खान पान करता है और साथ में इस अभिमंत्रित जल का भी प्रयोग करता है, तो उस व्यक्ति में अच्छे विचार आने धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और वह व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है। आप जब भी इस अभिमंत्रित जल का प्रयोग करें तो शुद्ध विचार और शुद्ध आहार के साथ करें, तो आपको जरूर जरूर लाभ होगा। और कभी भी किसी का बुरा सोचकर इस जल को अभिमंत्रित ना करें, इससे आपको उल्टा नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि इस जल का प्रयोग किस तरह करें कि आप सभी के घरों में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाए और आपके जीवन से पैसों की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाए। जैसे आप सभी शाम में दिया जलाते हैं ना, सभी के घरों में शाम में दिया जलता है। दिया जलाने के बाद एक लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर हनुमान जी के सामने रख दीजिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। और इस जल को दूसरे दिन सुबह उठकर जब आप नहा लेंगे, उसके बाद इस जल को थोड़ा थोड़ा अपने पूरे घर में छिट दीजिएगा और थोड़ा सा अपने ऊपर भी छिट लीजिएगा। उसके बाद बचे हुए जल को आपका जो मेन गेट होगा, यानी मेन दरवाजा होगा, वहां पे डाल दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में धीरे धीरे स्थिर लक्ष्मी का वास होने लगेगा और आपके जीवन की जो भी परेशानी है वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी। आप जब भी किसी उपाय को करें तो पूरे विश्वास से करें और अच्छी सोच के साथ करें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए, अपने कष्ट को मिटाने के लिए इस जल का प्रयोग कर रहे हैं, तो पूरी शुद्धता के साथ कीजिए, तो आपके जीवन में जो कष्ट है वो दूर होंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। हम ना आप सभी के लिए प्रभु श्री राम और हनुमान जी से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाए और उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाए। उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आप सभी हमारे साथ मिलकर बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।